सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा केमिस्ट्री का 35 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं फॉर रिवीजन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बाइफरकेटेड सिलेबस। तुम्हारा 6 चैप्टर्स आ रहे हैं केमिस्ट्री से। सो वो सारा 6 चैप्टर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ पर 35 प्लस क्वेश्चंस है जिसको लेकर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है सेमेस्टर 1 का। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर board exam point of view, so make sure that you go through all these questions carefully. So now let's discuss with the questions. देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक साइज ऑफ नियॉन इज डैश देन द एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पर देखो एटॉमिक साइज ऑफ नियॉन, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एटॉमिक साइज किसका, नियॉन का बड़ा होगा या फिर छोटा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो इसके लिए तुम्हें पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तुम्हें याद करना है पीरियोडिक टेबल का। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो पहले फ्लोरीन आ रहा है, उसके बाद तुम्हारा नियॉन आ रहा है, राइट। सो पहले फ्लोरीन आ रहा है, उसके बाद नियॉन आ रहा है। सो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम होगा और फ्लोरीन के बाद नियॉन आ रहा है। सो नियॉन का तुम्हारा एटॉमिक साइज इट विल बी ग्रेटर, राइट, इट विल बी ग्रेटर। सो तुम्हारा नियॉन का एटॉमिक साइज मोर होगा, नियॉन इज मोर। वाई? बिकॉज इट इज कमिंग आफ्टर फ्लोरीन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, more. Now moving ahead to the next one, that is question number 2. Question number 2 is the acidic salt is. तो ये 4 एग्जाम्पल्स दिया, तुम्हें ये बताना है कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो देखो इसके लिए क्या लॉजिक है, एसिडिक सॉल्ट में H प्लस आयंस प्रेजेंट होता है, H प्लस आयंस। तो यहाँ पर H तो नहीं दिख रहा है, सो डेफिनेटली सोडियम क्लोराइड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। यहाँ पर तुम्हें 4 दिख रहा है लेकिन H4 है, H4 है, तुम्हें H प्लस आयंस चाहिए। सो दिस ऑल्सो कांट बी एन एग्जाम्पल, यहाँ पर भी H प्रेजेंट नहीं है। और ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पर सिंगल H प्रेजेंट है, दैट मीन्स H प्लस आयन इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी। सो NaHSO4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट, कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। इसके साथ साथ अगर तुमने मेरा लास्ट मिनट सजेशन वीडियो नहीं देखा है तो वो भी तुम देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। दैट वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट और केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद करना है। So that is important. Question number 3 क्या है, the element which cannot, यहाँ पर question में there is a mistake, it will be cannot. The element which cannot displace H from acid is. So जो एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा H को, वो तुम्हें बताना है। तो देखो इसके लिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होता है, उसके बाद तुम्हारा H आता है, फिर H के बिलो कुछ एलिमेंट्स होता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग H के ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एंड दे आर मोर रिएक्टिव। और H के नीचे जो भी एलिमेंट्स आता है, जो भी एलिमेंट्स हो जो कि H के नीचे आता है, दे आर लेस रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पर इफ़ यू सी द एग्जाम्पल, Zn तुम्हारा H के ऊपर प्रेजेंट है, उसके बाद तुम्हारा Na भी H के ऊपर प्रेजेंट है। सो ये सारा मोर रिएक्टिव है, सो इट कैन डिस्प्लेस H, बट यहाँ पर कैन नॉट डिस्प्लेस H फ्रॉम एसिड। तो जो कैन नॉट डिस्प्लेस होगा वो तुम्हारा H के बिलो आएगा। तो ये सारा एग्जाम्पल्स में से ऑप्शन डी करेक्ट होगा बिकॉज कॉपर तुम्हारा H के नीचे आता है। सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस, इट इज लेस रिएक्टिव एंड इट कैन नॉट डिस्प्लेस H फ्रॉम एसिड। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज देखो, मैंने यहाँ पर PDF में भी दिया हुआ है लास्ट पेज में। ओके, दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये तुम्हें याद करना है कि कौन सा एलिमेंट्स H के ऊपर आता है, कौन सा एलिमेंट्स H के नीचे आता है, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। पोटेशियम तुम्हारा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सारा तुम्हारा H के ऊपर आता है। सो दे आर मोर रिएक्टिव। और रिएक्टिविटी डिक्रीज कब हो रहा है, H से नीचे जाने पर। ये हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट्स है कॉपर, देखो कॉपर एग्जाम्पल है, इट कैन नॉट डिस्प्लेस बिकॉज ये H के नीचे आता है। सिमिलरली गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सब लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग एज यू मूव डाउनवर्ड्स। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एलिमेंट्स का नाम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। सो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आई होप यू नो हाउ टू फाइंड आउट द मास। तो देखो बेसिकली जो कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल तुम्हारा मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का डबल मास नंबर होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में पॉइंट में भी होता है। सो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि पॉइंट में तुम्हारा मास होता है। जैसे कि क्लोरीन का तुम्हारा यहाँ पर NaCl है तो Cl 35.5 है, सो 0.5 इज ऑल्सो देयर। बेसिकली डबल होता है लेकिन कुछ केसेस में इट इज इन पॉइंट्स ऑल्सो।
सो यहाँ पर Na का तुम्हारा मास क्या होगा, Na प्लस Cl इज NaCl। Na का तुम्हारा कितना होगा, Na का मास है 23 प्लस Cl का 35.5 होता है। आई होप यू नो दिस। और फिर इसको कैलकुलेट करने पे इट विल गिव यू 58.5। सो 58.5 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। सो वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डैश फॉर्म। तो आयोनिक कंपाउंड्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन मोल्टन एंड एक्वियस फॉर्म। So option number D is going to be the correct answer. That means both A and B, both molten and aqueous state. Now moving ahead to the next one, that is question number 6. Question number 6 is, which are the following set, which of the following set belongs to the same period. तो देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है अगेन, ऑप्शन सी में Mi नहीं होता है, Mi नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, इट विल बी Ni, दैट इज निकल। सो Ni होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन ये होगा, सेम पीरियड में जो बिलोंग करता है। तो कॉपर, निकल एंड जिंक दे बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो देखो यहाँ पीरियोडिक टेबल भी है, लेट मी शो यू। कॉपर, निकल एंड जिंक, राइट। सो कॉपर, निकल एंड जिंक, कॉपर इज हेयर, निकल इज हेयर, जिंक इज हेयर। सो ये तुम्हारा सेम पीरियड के अंदर आता है, इन द सेम लाइन, राइट, सेम पीरियड। विच पीरियड, 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड में तुम्हारा कॉपर, निकल एंड जिंक आ रहा है, सेम पीरियड में बिलोंग करता है। सो option C is going to be the correct option. So here option C is correct for question number 6. Now moving ahead to question number 7. Question number 7 का question क्या है, the gas liberated by the reaction of Zn and H2SO4. So Zn and H2SO4 react करेगा, so which gas is liberated, Zn plus H2SO4. So this is going to give you ZnSO4 plus H2 will be left, so H2 gas is liberated. So H2 option B में दिया है, so option B is correct. Now moving ahead to the next one, that is question number 8. Question number 8 is, which element is the least active metal among Li, Na, Fe and Cu, copper. So यहाँ पर अगेन रिएक्टिविटी सीरीज देखना है, H के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स वो होगा जो H के नीचे होगा। सो कॉपर, अगेन कॉपर H के नीचे आता है, सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट कम्स बिलो H, दैट मीन्स बॉटम में आता है, सो इट इज लीस्ट रिएक्टिव। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 इज द हेलोजेंस आर टर्म्ड एज हेलोजेंस एज दे फॉर्म salts. So option B is correct. Now moving ahead to the next one, that is question number 10. Question number 10 का क्या question है, the electrons which do not take part in bond formation, they are called lone pair of electrons. So option A is correct. Now the next one, that is question number 11. Question number 11 का question है, oxygen atom gains 2 electrons in the valence shell to acquire a stable electronic configuration ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो तुम्हारा ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल हो जाता है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल होता है तो वो किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर होता है, सो ये तुम्हें बताना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का तुम्हारा 8 होगा एटॉमिक नंबर, इसका मतलब ये 2 होगा और 6 होगा। तो 2 6 स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, सो प्लस इधर और 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर 2 तुम्हारा आ रहा है, 2 गेन कर रहा है ऑक्सीजन, तुम्हारा वैलेंस शेल में 2 गेन कर रहा है। सो अगर यहाँ पर 2 गेन कर रहा है तो 2 और 8 बन जा रहा है। 2 और 8 किसके सिमिलर है, एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है, नियॉन का। सो इट इज सिमिलर टू दी नोबल गैस नियॉन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ an organic compound is this, its vapor density is। तो तुम्हें वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा, मॉलिक्यूलर मास मतलब mm इज इक्वल टू, यहाँ पर तुम्हारा C6 दिया है, C6H12O6। तो C मतलब कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, 6 होता है एटॉमिक नंबर, सो डबल होगा तुम्हारा मास नंबर, दैट मीन्स 6 2 12। 12 तुम्हारा कार्बन का हो गया और 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6, बिकॉज यहाँ पर C6 दिया है 6 मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर तुम्हारा 12 के साथ
दिस इज 12 के साथ 6 मल्टीप्लाई हुआ प्लस, उसके बाद तुम्हारा हाइड्रोजन है H का मास होगा 1 इंटू 12 बिकॉज 12 है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और O 6 है अगेन O, सो O तुम्हारा O कितना होगा, O का तुम्हारा मास होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, सो प्लस 16 इंटू 6 बिकॉज 6 मॉलिक्यूल्स है. सो अब इफ यू कैलकुलेट, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 72 प्लस 12 plus 16 into 6 is 96. So when you calculate it is going to give you 180. So 180 तुम्हारा मास होगा. I hope you know ऑक्सीजन का 16 कैसे आया, बिकॉज 8 होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर 8 है, सो 8 का डबल 16 होगा. जो भी तुम्हारा एटॉमिक नंबर रहता है उसका डबल तुम्हारा मास नंबर रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. सो डबल होगा तो 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16. सो व्हेन यू कैलकुलेट तुम्हारा मॉलिकुलर मास 180 आ रहा है. अब तुम्हें मॉलिकुलर मास पता चल गया mm इज इक्वल टू 180, और तुम्हें कैलकुलेट करना है Vd, दैट मीन्स वेपर डेंसिटी. तो एक फॉर्मूला है मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू Vd होता है वेपर डेंसिटी. सो Vd विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, Vd विल बी इक्वल टू mm/2 मॉलिकुलर मास बाई 2. सो मॉलिकुलर मास क्या है तुम्हारा 180 था, 180/2 विल बी इक्वल टू 90. सो 90 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. 90 कौन सा में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इन डैश ब्लॉक्स. सो पीरियोडिक टेबल तुम्हारा 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाइड है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक. तो बेसिकली 4 ब्लॉक्स आर देयर. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन एटम्स टू फॉर्म कंपाउंड्स आर कॉल्ड. सो म्यूचुअल शेयरिंग किस में होता है, म्यूचुअल शेयरिंग तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड में होता है. सो कोवैलेंसी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द कंपाउंड हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला इज दिस is given, its empirical formula is this, you need to find out the value of n. So molecular formula is given, empirical formula is given, you need to find out the value of n. तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, molecular formula will be equal to empirical formula into n. This is the formula. So so n here will be equal to mf, that means molecular formula by empirical formula. So n will be equal to mf. molecular formula क्या दिया हुआ है, C6H12O6. So ये तुम्हारा molecular formula है by empirical formula. empirical formula is CH2O. अब यहाँ पर देखो तुम क्या कर सकते हो, 6 कॉमन ले सकते हो ऊपर. सो n इज इक्वल टू 6 अगर तुम कॉमन लेते हो तो यहाँ पर C6 था, सो यहाँ पर C बच गया, यहाँ पर H 6 2 जा 12 होता है, सो 2 बच गया, और O 6 है, सो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. नीचे तुम्हारा डिनोमिनेटर में CH2O है, दिस 2 विल गेट कैंसल्ड, 6 बचेगा, सो n विल बी इक्वल टू 6. सो n इज इक्वल टू 6 ऑप्शन नंबर ए में है. सो 15 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रोड वेयर द करंट एंटर्स, ये तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, एंटर्स होगा. सो द इलेक्ट्रोड वेयर द करंट एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट, इट इज कॉल्ड एनोड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ हैलोजन. हैलोजन का वैलेंस शेल में ऑलवेज 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Now the next one, that is question number 18. Question number 18 is an amphoteric oxide. So amphoteric oxide क्या होता है, amphoteric oxide they react with acids and bases and they form salt and water. So ये तुम्हारा ये भी example हुआ amphoteric oxide का, this also it is an example, this is also an example, so option D is correct, all of the above. Now the next one, that is question number 19. Question number 19 में क्या दिया हुआ है, question number 19 is the reaction occurring at cathode during electrolysis. So cathode में क्या होता है, cathode में reduction होता है, keep this thing in mind, option B is correct. cathode में तुम्हारा reduction होगा और anode में तुम्हारा oxidation होता है. ये हमेशा याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो सेमेस्टर 1 में. सो कैथोड में हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है एनोड में. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है,
Anhydrous iron 3 chloride is prepared by direct combination. So option A is correct. Now question number 21. Question number 21 is the valency of element having atomic number 19. So अगर कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 है तो उसका तुम्हारा वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वैलेंसी क्या होगा. सो देखो 19 मतलब ये तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली पोटेशियम होगा. सो इसका तुम्हारा क्या होगा 2 8 8 1. फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, सेकेंड में 8 होगा, इसमें 8 होगा और यहाँ पर तुम्हारा बच गया राइट 1 है. तो ये जो 1 है ये तुम्हारा +1 होगा. वाई +1? बिकॉज ये तुम्हारा डोनेट हो जाएगा. जब कुछ भी डोनेट होगा, कोई अदर एटम को डोनेट करेगा तो यहाँ पर +1 आ जाता है. और अगर गेन करता है सो ये माइनस में आता है. अगर यहाँ पर सपोज 7 रहता, सपोज कुछ और रहता, अगर यहाँ पर सपोज इतना होता, ये 7 होता, अगर यहाँ पर तुम्हें 1 चाहिए होता सो -1 लेकर इट वुड बी स्टेबल. सो यहाँ पर तुम्हारा +1 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now we are moving ahead to the next one, that is question number 22. Question number 22 क्या है? In periodic table going down in fluorine group. So fluorine से अगर तुम नीचे जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? Ionic radii will increase. So option C is correct. Question number 23 is a compound which liberates reddish brown gas around anode during electrolysis in molten state. So this is, which compound is this? P6BR2. So this is correct. Option D is correct. Now the next one, question number 24 is on adding methyl orange to a base, the color changes to, it will change to orange to yellow. So orange to yellow कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? Orange to yellow is there in option number B. So option B is correct. Orange to yellow. Now the next one, that is question number 25. 25 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑल्सो नोन एज वोल्टामीटर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टामीटर? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन है द सॉल्ट ऑफ डैश एलिमेंट्स आर कलरलेस. सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का सॉल्ट दे आर कलरलेस. सो रिप्रेजेंटेटिव दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. उसके बाद 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द एनोड इज मेड ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ मेटल विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28, अ कंपाउंड हैव अ फॉर्मूला MCl. द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड. ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? अगर एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला MCl है तो उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? ऑक्साइड का फॉर्मूला विल बी M2O. सो ऑप्शन B is correct. Now moving ahead to question number 29. Question number 29 का question है the compound which contains all the 3 types of bond. एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड भी होगा, कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा. सो उसका एग्जाम्पल होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज एन एग्जाम्पल. तो ये एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है जिसमें कि तुम्हारा तीनों टाइप्स का बॉन्ड प्रेजेंट हो. अमोनियम क्लोराइड. Now question number 30. Question number 30 is the selective discharge of ions depends on. So it depends on position of ions in ECS. It depends on concentration of ions. It depends on nature of electrode. So option D is correct. All of the above. Now question number 31. Question number 31 is which is not an oxy acid. देखो oxy acid का मतलब क्या होता है? जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो. अब इसमें देखो यहाँ पर HNO3, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर O4 है लास्ट में. सो इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है. दैट मीन्स फॉस्फोइक एसिड. लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में तुम्हारा ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट. सो इट इज नॉट एन ऑक्सी एसिड. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Now moving ahead to question number 32. Question number 32 का question है during electroplating of an article with silver the electrolyte used is sodium argentocyanide. This is one of the most important question from electrolyte, so make sure that you keep this point in mind कि electroplating of an article with silver के लिए कौन सा electrolyte use होता है? sodium argentocyanide. Now the next one, that is question number 33. The 10th element in the periodic table resembles with.
सो 10th एलिमेंट कौन सा पीरियड को रिजेंबल करेगा? इट विल बी 2. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 इज द एसिड हैविंग 4 हाइड्रोजन. सो 4 हाइड्रोजन कौन सा एसिड में है ये तुम्हें बताना है. सो यहाँ पर तुम्हारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर तुम्हारा एसिडिक एसिड होगा. वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या बोला है, द एसिड हैविंग 4 हाइड्रोजन. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है H2, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है H3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ओनली H इज देयर, और यहाँ पर तुम्हारा 4 हाइड्रोजन कैसे है? दिस इज द रॉन्ग फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH. आई होप यू नो द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है प्लस here also there is a single hydrogen, so H4. that means 4 hydrogen is there in acetic acid. और acetic acid एक weak acid होता है, तुम्हें पता होगा. and H2SO4 is an example of strong acid. sulfuric acid strong acid हो गया और acetic acid is a weak acid. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 is the empirical formula of a compound is CH2O and molecular formula is also same. You need to find out the value of N. सो मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया है, इंपेरिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है, और यहाँ पर तुम्हें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो सिमिलरली सेम फॉर्मूला तुम्हें यूज़ करना है. हमने उस समय भी यूज़ किया था. मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन. ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस किया था. सो मॉलिकुलर फॉर्मूला एन विल बी इक्वल टू मॉलिकुलर फॉर्मूला, दैट मीन्स MF/EF. एन विल बी इक्वल टू मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, CH2O. और यहाँ पर तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा. मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम एज इंपेरिकल फॉर्मूला. सो CH2O, दिस 2 विल गेट कैंसल्ड, 1 बच जाएगा. सो N विल बी इक्वल टू 1. ईजी. सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. N इज इक्वल टू 1. सो क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, अन इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन. सो हेक्सेन मतलब हेक्स मतलब 6 होता है. सो यहाँ पर तुम्हारा C6 होगा और H यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, C6 एंड H आएगा तुम्हारा, H विल बी इक्वल टू 14. C6H14. यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है. सो देयर इज अ मिस्टेक विद द ऑप्शंस. तुम्हारा यहाँ पर एक ऑप्शन रहना चाहिए. इंस्टेड ऑफ D देयर शुड बी C6H14. तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आता. एनीवेज, अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 में एक चार्ट दिया हुआ है. सपोज कोई एलिमेंट है A, उसका तुम्हारा 3 दिया हुआ है. फिर B का तुम्हारा एटॉमिक नंबर सपोज 4 दिया हुआ है, C का 5 दिया हुआ है, D का 6 दिया है. ऐसे कर यहाँ पर एक चार्ट है एंड दिस चार्ट इज कंटिन्यूइंग हेयर. यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स दिया है टिल P. देर आर एलिमेंट्स. अब इसके बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ दीज इज अ नोबल गैस. तो नोबल गैस कौन सा है ये बताना है. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है P है. सो P तुम्हारा बेसिकली 18 दिया हुआ है. सो 18 के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या होगा, P विल बी इक्वल टू, पहला तो 2 होगा, उसके बाद 8 होगा, फिर 8 होगा. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद तुम्हारा क्या बोला है, H. H का क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा H का क्या होगा, H इज देयर. H का तुम्हारा 10 दिया हुआ है हेयर. H का 10 है. सो 10 का तुम्हारा क्या होगा, लेट्स डू इट अगेन. P का था 2, 8, 8 और H विल बी इक्वल टू 10 है. दैट मीन्स 2 and 8. तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, बोथ A and B नोबल गैस होगा. राइट. सो दिस इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पर ये तुम्हारा नियॉन हो गया और ये भी तुम्हारा नोबल गैस हो गया. 18 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन. सो ये तुम्हारा आर्गॉन हो गया. This one is argon and this is neon, right? This is neon, this is argon. So ये तुम्हारा noble gases है, both A and B. Now question number B. Question number B क्या है, which element is a halogen? कौन सा halogen है तुम्हें ये बताना है. तो इसका कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पर कॉम्बिनेशन में फर्स्ट है GNO. GNO, G का एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, G का 9 दिया है, G का 9 है, O का 17 है. सो 17 है. सो 9 and 17, 9 and, सो 9 and 17 है. तो G का तुम्हारा 9 है. सो 9 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 और 7 आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
और G के बाद O है, O का तुम्हारा 17 है, सो 287 आ जाएगा, राइट। सो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा लास्ट में हैलोजन में क्या होता है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में। सो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 7 होगा वैलेंस शेल में, वो तुम्हारा हैलोजेंस आएगा। सो GNO इज करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद मूविंग अहेड टू सी का क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज एन एल्केली मेटल। एल्केली मेटल तुम्हें बताना है। सो लेट्स चेक ए अगर तुम चेक करते हो सो A 3 है, A विल बी इक्वल टू 2 and 1, सो 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। सो एल्केली मेटल्स में क्या होता है, बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नो नीड टू चेक अदर ऑप्शंस बिकॉज तुम्हारा फर्स्ट वाला ही एल्केली मेटल्स है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। वाई, बिकॉज तुम्हारा ए इसलिए होगा क्योंकि एल्केली मेटल्स में लास्ट में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो ए इज करेक्ट, नो नीड टू चेक अदर ऑप्शंस बिकॉज ए तुमने चेक किया, फर्स्ट वाला ही होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर डी, विच एलिमेंट हैव वैलेंसी 4। सो 4 किसका वैलेंसी है तुम्हें ये बताना है। तो फर्स्टली अगर तुम डी एंड जी चेक करते हो तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, डी एंड एल। सो डी और एल है, डी का तुम्हारा क्या है, डी में 6 है। सो 6 कैसे होगा, 2 and 4 होगा। सो 2 + 4 is 6, 4 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर वैलेंसी 4 आ गया इसका मतलब, और एल का भी वैलेंसी सेम होगा। सो एल विल बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट अगर एल का भी 4 आ जाता है तो। सो यहाँ पर एल तुम देख सकते हो, एल तुम्हारा 14 दिया है, एल 14 है, सो 14 एल इज 14, सो इट विल बी 284। सो यहाँ पर भी तुम्हारा 4 आ गया वैलेंसी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से तुम्हें, दिस वन इज बी। सो इस तरह से तुम्हें पूरा पेपर सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चंस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स। अगर सिमिलर क्वेश्चंस आता है इस टाइप का क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली तुम इजीली, अगर तुमने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया है तो ईजिली तुम कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, अराउंड 35+ MCQs को हमने डिस्कस किया which are important for your semester 1 board exams. So all the best, good luck, अच्छे तरीके से preparations करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को लेकर डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो। इसके साथ साथ लास्ट मिनट सजेशन वीडियो भी जरूर देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।